हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हमारा बेसिक नया कुछ काम नहीं है। जो हमारे 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री थी, ट्रिग्नोमेट्री विद एक्यूट एंगल, ठीक है, उसका हम रिवीजन थोड़ा सा करेंगे, कुछ चीज़ें रिकॉल कराएंगे। आफ्टर दैट कि हम नई जो ट्रिग्नोमेट्री हम सीखेंगे, जो 11th क्लास में हमारा नया काम है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते भैया कि भी मान के चलो एक ट्राइंगल है, हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है OMP, जहाँ पे तुम्हारा जो M एंगल है वो 90 डिग्री का है और O एंगल को हमने थीटा ले लिया, तो P जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा तुम्हारा 90। अब ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रेशोज होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो हमने पढ़ी है, साइन थीटा कोस थीटा, वो बेसिकली क्या है कि जो राइट ट्रायंगल ट्रायंगल है, इनकी साइड्स उसकी रेशो है, इनकी साइड्स की क्या है रेशो है। तो एक बेसिक सा तुम्हें बताया जाता है याद करने के लिए एक, ठीक है, टैगलाइन क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये 10th में तुम पढ़ चुके, कोई नया नहीं है। पंडित से हम डिनोट करते हैं साइन को। ठीक है, पहला जो है P/H वो क्या हमारा साइन थीटा, फिर हमारा कोस थीटा वो क्या है B/H, क्या है B/H, देन P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ जाएगा तुम्हारा P/B, टेंजेंट थीटा होता है ये। ठीक है, क्या है कि जब हम रेशो लेते हैं, देखो एक तो बेसिक ये याद रखना, जब हम ये थीटा जहाँ से हम मेजर करेंगे ना, उसके जो अपोजिट साइड है वो हमेशा क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर, क्या होती है परपेंडिकुलर। मान के चलो अगर थीटा तुम्हारा ये होता तो ये परपेंडिकुलर होती है OM। ठीक है, तो हमारा क्या है जब परपेंडिकुलर P/H जब लेते हैं हम, वो क्या होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा तुम्हारा PM, क्या है PM जो है जिसको हम Y बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रखा हमने Y/H, H कितना है हमारा R। ठीक है भाई, ये है। फिर सेम तरीके से ये क्या आ जाएगा B/H, B कितना है यहाँ पे X और अपॉन H कितना है R। ठीक है भाई, फिर सिमिलर तरीके से टेंजेंट हमें गिवन है, टेंजेंट क्या P/H, P की वैल्यू हमारे पास Y और इसकी वैल्यू है X। ठीक है भाई, अब कोसिकेंट की जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं, कोसिकेंट रिवर्स होता है तुम्हारा 1 साइन थीटा का, तो यहाँ तुम्हारा P/H है तो यहाँ क्या होगा H/P। ठीक है, सीकेंट रिवर्स होता है तुम्हारा कोसिकेंट का, कोसिकेंट का कोस थीटा का, ठीक है, कोसाइन का, तो वो आ जाएगा तुम्हारा H/B, क्योंकि ये होता है तुम्हारा B/H। ठीक है, कोटेंजेंट किसका रिवर्स होता है तुम्हारा टेंजेंट का, किसका होता है टेंजेंट का, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा B/P। तो याद रखने का ये तरीका है। ठीक है, ये तुम्हारा साइन कोस के अंदर एक रिलेशन है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू दी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये तो तुम्हारा बेसिक है भाई, जो तुमने पढ़ा है क्लास 10th में। ठीक है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते, 3 फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे यहाँ से। क्या थे 3 फॉर्मूले? देखो भाई, इसमें ज़्यादा हम विचार नहीं करेंगे, ज़्यादा इतना जोर भी नहीं लगाएंगे किस क्लास में। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी है, ये 10th की क्लास की चीज़ें तुम पढ़ के आए हो। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस एक हमें रिलेशन देती है कि भी x² + y² इज इक्वल टू दी R²। क्या है कि B बेस का स्क्वायर P का स्क्वायर इज इक्वल टू दी R²। R मतलब तुम्हारा क्या है H। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, x² से एक बार थ्रू आउट डिवाइड किया। x² से जब हम थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा 1, या पहले क्या करते हैं हम R² से डिवाइड करते हैं, R² से डिवाइड करेंगे तो यह बन जाएगा तुम्हारा x/R का स्क्वायर प्लस y/R का स्क्वायर इज इक्वल टू दी 1। अब सुनना, x/R क्या बन गया तुम्हारा ये कोसिकेंट, कोस थीटा, क्या बन गया ये कोस थीटा का स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन H, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू दी 1। तो यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1।
तो यहाँ से एक रिलेशन और निकाल सकते हैं कि मान के चलो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं इसी चीज़ को हम, अगर हम कोस स्क्वायर थीटा लिखें तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारा 10th का सारा काम है। ठीक है भाई। अभी इसी को ये पाइथागोरस से हमने लिखी थी, अब इसी चीज़ को मान के चलो, अब अभी तो क्या हमने आर स्क्वायर से डिवाइड, अब मान के चलो एक्स से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से। ये तो क्या था आर स्क्वायर से डिवाइड, आर स्क्वायर से डिवाइड किया। अब क्या किया हमने, इसको आर स्क्वायर की बजाय एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा y अपॉन एक्स कंप्लीट का स्क्वायर इज इक्वल टू दी आर अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि होता है तुम्हारा टेंजेंट थीटा, तो ये बन गया तुम्हारा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आर अपॉन एच एक्स, आर अपॉन एक्स क्या आ गया तुम्हारा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी किसका है ये, किसका ये सीकेंट का, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। ये कब हुआ है, जब हमने इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो एक रिलेशन ये निकल के आ गया, जिसको इन जनरल बुक में क्या लिखते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस या सॉरी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1। कई जगह ये मिलता है। और अगर यहीं से हम टेंजेंट की वैल्यू निकालें कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी, क्या लिखोगे टेंजेंट को कि सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस वन। एक रिलेशन ये आ गया। थर्ड रिलेशन है हमारे पास कि इसी चीज़ को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी आर स्क्वायर को, अब यहाँ किया हमने आर से, यहाँ किया एक्स से, अब करेंगे वाई से डिवाइड, वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा तुम्हारे किसके कि भी एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर। ठीक है। और प्लस ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू दी आर अपॉन वाई का स्क्वायर, आर अपॉन वाई का स्क्वायर। ठीक है भाई। तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि होता है तुम्हारा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू दी, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इसको बेसिकली हम फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं बुक के अंदर, इसको लिखते हैं हम क्या कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1। ये बुक के अंदर मिलता है 10th क्लास के अंदर। ठीक है भाई। तो ये तीन फार्मूले का हमने क्या प्रूफ किया बेसिकली। ये प्रूफ पहले भी शायद तुमने किया होगा, नहीं किया तो अभी देख लो, बेसिक सा कुछ नहीं है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये साइड्स हमने लेट कर रखे थे, इन साइड्स का हमने क्या पाइथागोरस थ्योरम है जो कि हमें बताती है क्या कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू दी एस स्क्वायर। उस चीज़ का यूज किया, उस चीज़ का यूज़ करते हुए हमने इसको आगे बढ़ाया है। एक बार आर स्क्वायर से डिवाइड किया, मतलब जो एच है हमारा उसके स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार बेस के स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, और इनका क्या आ गया हमारे पास प्रूफ आ गया। ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूले हैं। अब एक तो 10th का ही मैं बताऊँगा, अभी तो 10th से आगे नहीं बढ़ेंगे हम। देखिए भाई, अगर इसी ट्रायंगल को मैं ये ले लेते हैं और थीटा इस बार हमने ये ले लिया और ये आ गया हमारा 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो ये हमारा m है, ये इस बार हमारा o है और ये हमारा p है। ठीक है। तो ये तो क्या है हमारा y है और ये क्या है हमारा x, और ये हमारा r चल ही रहा था भाई। ठीक है। ये ट्रायंगल वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया, बस इस बार इसको मैंने 90 कर लिया। ठीक है। अब सुनना, जब हमने निकाला साइन थीटा हमारा क्या आया y अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है। तो ये आ जाएगा y अपॉन r। ठीक है। अब सुनना, अगर हम निकाल रहे हैं साइन
और कोस थीटा और निकाल लेते हैं साथ साथ। कोस थीटा क्या आएगा तुम्हारा कि x अपॉन आर, ठीक है भाई, x अपॉन आर बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। अब हमने साइन 90 निकालना भाई, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब सुनना भाई क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन आर। अब देखो जब इस थीटा से हम रेशो मेजर करेंगे तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ये ओ एम जो पहले बेस था, अब क्या होगा वो परपेंडिकुलर। तो अब क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से x अपॉन आर, क्या आ जाएगा x अपॉन आर, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारी x अपॉन आर। तो ये रिलेशन निकल गया हमारा, क्या दिख ही रहा है तुम्हें, क्या रिलेशन है कि कोस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दी कोस थीटा, ठीक है। फिर सेम तरीके से अगर हम कोस मेज़र करते हैं, कोस 90 माइनस थीटा मेज़र करते हैं, तो कोस जब निकालेंगे तो कोस क्या था तुम्हारा बेस अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो बेस क्या है वाई है अपॉन आर, तो ये आ जाएगा वाई अपॉन आर। और यहाँ से थीटा की फॉर्म में ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। तो यहाँ से फिर से एक रिलेशन निकल गया, क्या कि कोस 90 माइनस थीटा जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से तुम कोट का निकाल सकते हो, जैसे हमने कोट निकाला तो यही निकल लेते हैं पहले कोट थीटा, क्या आएगा तुम्हारा, ये टेंजेंट थीटा लिखते हैं, टेंजेंट क्या होगा बी अपॉन एच या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आएगा वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। अब जब हम यहाँ निकालेंगे कोट या यहाँ से टेंजेंट निकालते हैं तो यहाँ से कोट भी निकालना पड़ेगा भाई। कोट क्या आ जाएगा तुम्हारा, कोट थीटा इज इक्वल टू दी एक्स अपॉन वाई, ठीक है, एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से कि हमने निकाला टेंजेंट 90 माइनस थीटा से मेजर किया, तो यहाँ तुम्हारा बी का काम कौन करेगा, ये, तो क्या आएगा तुम्हारा एक्स अपॉन वाई, जो कि उसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, कोट थीटा के। तो यहाँ से रिलेशन निकल के आ गया हमारा क्या कि कोट थीटा या टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दी कोट थीटा, ठीक है। अगर इसी चीज़ में हम कोटेंजेंट को मेजर करें कि कोट 90 माइनस थीटा दिस थिंग इज इक्वल टू दी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू दी टेंजेंट थीटा, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ से कि कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दी टेंजेंट थीटा, इज इक्वल टू दी टेंजेंट थीटा। इसी तरीके से हमारे क्या है सीकेंट और कोसिकेंट के हैं, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्रूफ ऐसे ही होना है भाई, प्रूफ ऐसे ही होगा। तो क्या आएगा तुम्हारा कि सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा तुम्हारा कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दी सीकेंट थीटा। ये हमारे 10th क्लास के प्रूफ है भाई, ठीक है। 10th क्लास में करे भी होंगे सर मैडम जो भी थे आपके, उन्होंने कराया होगा, ठीक है, सब कराते हैं, लेकिन मैंने क्या थोड़ा सा रिकॉल तुम्हें कराया है। ये हमारी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री थी। 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसकी लिमिटेशन थी, वो क्या, अगर तुम ध्यान से एक बार उसका प्रीफेस पढ़ोगे तो क्या लिख रखा होगा कि भाई इंट्रो में है कि जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री विद एक्यूट एंगल, पॉजिटिव एक्यूट एंगल, मतलब 90 तक की कहानी हमने पढ़ी है, 90 से लेस की, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ी, उससे ज़्यादा अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते आगे इसी तरफ, एग्जाम्पल देखते हैं इसके, सारे कराएंगे नहीं, जो इम्पोर्टेंट है थोड़े से जो डिफरेंट है उनको हम करेंगे, बाकी ये चीज़ चलती रहेगी, ठीक है बेटा। देखो आगे, ठीक है भैया, चलते हैं आगे। देखो भाई फर्स्ट एग्जाम्पल है, स्टार्ट कर दें भैया डायरेक्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है भाई, फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, क्या कह रहा है, प्रूव करने हैं बिल्कुल जो 10th के जो तुम्हारे 8.4 के जो 10 क्वेश्चन होते हैं उनके जैसे है भैया, कि सीकेंट की पावर साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1 माइनस 2 टाइम
कोस स्क्वायर थीटा और क्या लिखे इसको साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ प्रूव करनी है भाई, ये चीज़ यहाँ इक्वल होगी। ठीक है, कर लेंगे। देखो हमने क्या ली, LHS साइड ली भाई। ठीक है, LHS साइड ली। LHS साइड लेने के बाद हमारे पास क्या है, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा इसको कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस और क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब सुनना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब परफेक्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया, प्लस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब सुनना भाई, ये जो चीज़ हमने अपनी ओर से ऐड की है, इसका मतलब बैलेंस तो इसको रखना पड़ेगा। तो यही चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस कि 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, बैलेंस है। क्योंकि इनका जब हम नेट वैल्यू देखेंगे तो 0 आएगी, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। लेकिन हमारा बेनिफिट क्या हुआ कि भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया किसका भाई, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कंप्लीट का स्क्वायर और माइनस क्या है हमारा ये वाली। ये तो फॉर्मूले में यूज होगी क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। ए और बी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। और माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस है यहाँ से 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, अभी फॉर्मूला हम पीछे करके आए हैं, कितनी वैल्यू होती है इसकी 1। तो इसकी जगह हमने लिखा 1 का स्क्वायर 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, माइनस 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो ये काम था, बेहतरीन तरीके से किया है, सिंपल सा काम था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ है नहीं इसके अंदर ऐसा जो बार बार हम कराए, रिवाइज कराए, इसको देख लो बाकी एक बार। हाँ, हमें जुगाड़ तो करने पड़ेंगे ना, अरेंजमेंट जब चीज़ें प्रूव करते तो हमें कुछ ना कुछ सोच के चलना पड़ता जब चीज़ें होंगी, है ना। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमें कि सीकेंट थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सीकेंट थीटा और प्लस टेंजेंट थीटा। और ये हमें प्रूव करना है कि किसके, 1 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो देखो कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा एक तरीका वहाँ भी हम करते थे कि कुछ नहीं, साइन कोस में इसको चेंज कर लेते कंप्लीट को। साइन कोस में चेंज करके सीकेंट को क्या लिखेंगे, 1 बाई कोस थीटा। ये 1 माइनस साइन ऐसे पड़ा रहेगा, इसको चेंज करते 1 बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में कोस थीटा। ठीक है, और सोल्व करते हैं, LHS साइड है हमारी। ठीक है, तो 1 बाई कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो क्या है तुम्हारा कोस थीटा और ऊपर बन गया तुम्हारा 1 माइनस या 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब नीचे वालों का प्रोडक्ट किया तो क्या बन गया तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा, और इनका प्रोडक्ट करेंगे a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी उस आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, आंसर आ गया 1। ठीक है भाई, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या करें नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। देखो भाई, सेकंड पार्ट में है, सॉरी थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में कह रहा है ये कि सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी टेंजेंट थीटा और कोट थीटा। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है।
तो देखो बेसिक देखो एक बार, हम LHS साइड ही लेके चलते हैं, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, LHS साइड हमने ली, LHS। तो देखो हमें क्या है, सीकेंड कोसिकेंड की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सीकेंड स्केयर को कोसिकेंड स्केयर को चेंज कर लेते हैं विद इन साइन टेंजेंट और कोटेंजेंट, क्योंकि हमें टेंजेंट और क्या चाहिए, कोटेंजेंट। तो इसको तो लिखेंगे हम 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा, इसको लिखेंगे 1 प्लस कोट स्केयर थीटा। सुनना भाई, अब तो हो गया काम, तो दिख रहा है मुझे, मेरे को तो अलग ही दिख रहा है। अब देखो क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा टेंजेंट स्केयर थीटा प्लस में कोट स्केयर थीटा प्लस 2। अब सुनना 1 1 प्लस 2। अब अगर मैं इसको ये लिख लूँ क्या, कि टेंजेंट थीटा और डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस है भाई, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 करेंगे और 2 का 2 रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेनिफिट क्या हुआ, सुनना ध्यान से, कि ये तो तुम्हारा चल रहा है टेंजेंट स्केयर थीटा, मतलब टेंजेंट का स्केयर, और ये तुम्हारा कोट थीटा का स्केयर प्लस 2 टाइम टेंजेंट थीटा। अब 1 बाई टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं हम, कोट थीटा। होगा क्या, बेनिफिट ये हुआ हमें कि हमारी आइडेंटिटी बन गई ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab। तो इसको हम क्या लिख देंगे, रूट ऑफ क्या लिखेंगे, कि भी टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा कंप्लीट का स्केयर। अब स्केयर से तुम्हारा स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ इक्वल आ जाएगी किसके, टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा के, टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा की चीज़ इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इतना सा काम करना था भाई। अब देखो कई के मन में आ रहा होगा कि सर पता नहीं, हमें तो पता चलता नहीं भाई ऐसे कि ये चीज़ें डायरेक्ट हम कि भाई ये चीज़ दे रखी थी, कहाँ से ये आइडिया है। तो बेटा इनमें क्या है, प्रैक्टिस में के रोल। ठीक है, प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल रहता है भाई। ये है जब तुमने 8.4 स्टार्ट करी होगी, उसके वो 10 क्वेश्चन देखे होंगे, तो फर्स्ट टाइम जब करते तो फर्स्ट टाइम तो वो हाउ लगते ना बिल्कुल, कि भाई ये क्या है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते हो 1-2 बार, फिर तुम उसी तरीके से हम जो नए क्वेश्चंस आते हैं उन 10 के अलावा, तो उनको भी टैकल करना स्टार्ट कर दे। तो सेम काम है, 1-2 बार तुम प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ ज़रूर है कि जो आइडेंटिटीज़ होती है, ये फॉर्मूलेज जो होते हैं ना, ये तुम्हें बढ़िया तरीके नाल आने चाहिए। ठीक है, तभी चीज़ें ठीक ठाक निकलती हैं। चलते हैं आगे बढ़ते बेटा। सुना भाई, क्या है, सेकंड एग्जाम्पल पे चल रहे हैं। सेकंड का फर्स्ट तुम खुद करोगे, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक बार मैं करा देता हूँ। ऐसा 10th में बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। हमें प्रूव करना है दिस थिंग इज इक्वल टू दी 2 टाइम कोसिकेंट थीटा, 2 टाइम कोसिकेंट थीटा। ठीक है भाई, तो करेंगे क्या, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, LHS साइड लेके और एलसीएम लेते डायरेक्ट, तो आएगा 1 प्लस कोस थीटा और ये आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा। अब साइन किसके साथ मल्टीप्लाई, तो आ गया तुम्हारा साइन स्केयर थीटा, और यहाँ बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस कोस थीटा का स्केयर। ऊपर से हम स्केयर खोल लेते हैं। स्केयर जब हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, कि साइन स्केयर थीटा पहले ही रखा है, इसको लिखेंगे हम कोस स्केयर थीटा प्लस 1 और प्लस भाई ए स्केयर बी स्केयर और प्लस 2ab, तो यहाँ आएगा 2 कोस थीटा। और नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा, यहाँ से 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे कि इसकी तो आइडेंटिटी तुम्हारे पास है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1 और प्लस 2 टाइम ऑफ कोस थीटा
डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू क्या है तुम्हारा साइन थीटा। ठीक है भाई। अब 1 1 2 हो गया और 2 ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ बना तुम्हारा 1 प्लस कोस थीटा, नीचे तुम्हारा है 1 प्लस कोस थीटा और इनटू चल रहा है तुम्हारा साइन थीटा। तो ये चीज़ तुम्हारी क्या होगी, कैंसिल आउट, और 2 बाई साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे 2 टाइम ऑफ कोसिकेंट थीटा। 1 बाई साइन क्या होता है तुम्हारा कोसिकेंट। यही हमें प्रूव करना था। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते इसका। ठीक है, भाई मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री मेहनत बहुत मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, हाँ ये है कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारा 11th 12th 11th तो क्या इसके ऊपर 11th नहीं सॉरी 12th तो इसके ऊपर क्या पूरी डिपेंड है। इंटीग्रेशन करोगे, डेरिवेटिव करोगे तो पूरी चीज़ें दोबारा तुम्हें करनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट पे चलते इसके। सेकंड पार्ट में है तुम्हारा कि साइन थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा और प्लस में कोट थीटा। ठीक है, -2 दिखा, -2 इज इक्वल टू दी साइन थीटा और नीचे क्या चल रहा है तुम्हारा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि हमने एक बार थोड़ा सा इसको चेंज किया, साइन थीटा अपॉन इसको लिख दिया कोसिकेंट थीटा और प्लस कोट थीटा। इसको हम ले आए इस साइड, तो माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या है तुम्हारा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू दी 2। एलसीएम लिया, एलसीएम बना तुम्हारा कि कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई की यहाँ पे, तो साइन थीटा ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और फिर माइनस साइन थीटा का प्रोडक्ट फिर से किया किसके साथ, इसके साथ। क्या है ये कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है भाई, ये चीज़ है। मल्टीप्लाई करो, देखो नीचे तो तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई डायरेक्ट, है ना। क्या है ये 1, तो नीचे तो आ गया भाई 1, ऊपर का थोड़ा सा खेल रह गया। ऊपर सोल्व करते देखो कोसाइन और ये तो रिवर्स हो जाने हैं। क्या आएगा तुम्हारा साइन थीटा और इनटू कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट करता है तुम्हारा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा चलो करते हैं। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 टाइम या 1 टाइम, ऐसे लिख लेते हैं इसको, साइन थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, पहले तो कहीं गड़बड़ करी क्या हमने, कहाँ गड़बड़ करी भाई। साइन थीटा माइनस, अब ये माइनस और ये प्लस, चलो देखते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, यहाँ भी क्या बन जाएगा तुम्हारा साइन थीटा और ये बन जाएगा तुम्हारा 1 बाई साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस। ठीक है, और क्या बन जाएगा, नहीं भाई माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, माइनस तो है नहीं प्लस है ना। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कोट थीटा। कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है तो कैंसिल करो सबसे पहले। कैंसिल तो हमारे ये हो रही हैं और आई थिंक यही गलत हो रहा है, और यहाँ से आ रहा है तुम्हारा 2 टाइम। देखते हैं कहाँ गलती हुई है।
पता चला भाई, पता चला। कोट है यहाँ पे तुम्हारा कोसिकेंट है, ठीक है भाई, पता चला गलती कहाँ है। सुनो क्या दे रखा है, ये जो चीज़ दे रखी थी ये उल्टी है, ये गलत लिखा हमने। क्या दे रखा है, कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा है, ठीक है। अब इसका हमें तो चाहिए कोसिकेंट स्क्वायर, मतलब कोस चाहिए, कोट चाहिए नेगेटिव, तो यहाँ लिया हमने माइनस कॉमन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इस प्लस से ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ हो जाएगी हमारी कैंसिल आउट। अब कैंसिल कौन कौन सा होगा, एक इससे ये हो जाएगा और बचेगा क्या तुम्हारा कि साइन थीटा और 1/sin थीटा, प्लस में साइन थीटा 1/sin थीटा, तो आएगा क्या, कैंसिल आउट 2 आ गया आंसर। यही प्रूव करना। देखो हुआ क्या, गलती बताता हूँ मैं क्या हुआ कि ये जो है ना, ये वाली चीज़ ये हमने गलत लिख दी, इसकी बजाय हमें दे क्या रखा है कि कोट थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और जिसमें हम फॉर्मूला जो बनता है ना, कोस, ठीक है, कोसिकेंट फॉर्मूला जो बनता है वो कोसिकेंट स्क्वायर है, तो a प्लस बी, तो ये माइनस आना चाहिए था, ये आना चाहिए कोसिकेंट माइनस कोट, जो हमने लिख दिया था, लेकिन वो दे नहीं रखा था, तो हमने इस साइड ले गए, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, इससे ये चीज़ आ गई, फिर एलसीएम ले गए तो यही चीज़ कटेगी। मैं कह रहा गलती तो हुई है, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ही गलत लिख ली थी हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड का फर्स्ट खुद करोगे, थर्ड का सेकंड खुद करोगे, थर्ड खुद ही करना तुम्हें, ईजी है, कुछ है नहीं इसके अंदर ज़्यादा, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं। देखो भाई फोर्थ एग्जाम्पल है, क्या दे रखा है तुम्हें कि साइन ए इंटू 1 + tan a, फिर है तुम्हारा प्लस कोस ए इंटू 1 + cot a, 1 + cot a इज इक्वल टू दी क्या आएगा, सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए, सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये चीज़ प्रूव करनी है भाई, ठीक है। तो सिंपल सा काम है, साइन कोस में चेंज करते हैं सबसे पहले, और कुछ चीज़ें कॉमन जो होगी कॉमन लेंगे, जो कॉमन ना होगी उनको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। देखो एलएचएस साइड हमने ली, एलएचएस साइड ली और सोल्व करते हैं, क्या निकलता है देखते हैं एक बार। सुनो भाई, एलएचएस साइड ली तो हमने क्या किया, साइन कोस को चेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। साइन कोस को चेंज किया तो साइन का साइन ही रखा रहने देते हैं, 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे, साइन ए फोन में कोस ए, और 1 यहाँ तुम्हारा कोस ए है, कोट को चेंज किया 1 प्लस क्या लिखेंगे इसको, कोस ए अपॉन में tan a, ठीक है। फिर साइन ए का साइन ए ऐसे ही रखा है, इसको लिखेंगे हम कोस ए प्लस साइन ए, और नीचे क्या तुम्हारा कोस ए, ठीक है। फिर है प्लस कोस ए चल रहा है, और ये तुम्हारा क्या था, साइन ए, ठीक है। तो यहाँ आएगा तुम्हारा साइन ए प्लस कोस ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा, साइन ए। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है भाई तुम्हारा, साइन ए प्लस कोस ए कॉमन आ रहा है, साइन ए प्लस कोस ए। अब कॉमन लिया तो यहाँ से ये चीज़ बाहर चली जाएगी, एक तो बचेगा तुम्हारा साइन ए अपॉन में कोस ए,
और प्लस यहाँ बचा तुम्हारा कोस ए अपॉन में क्या बचा है, साइन ए। क्या बचा, साइन ए। ये चीज़ बची है भाई, ठीक है। अब इसमें तुम क्या करोगे, एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे अंदर वाले का, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा भाई, कोस ए प्लस साइन ए, तो ऐसे ही चल रहा बाहर। और एलसीएम लेंगे तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, नीचे जाएगा तुम्हारा साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है। अब इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही है, कितनी वैल्यू इसकी वैल्यू तो 1 है। और क्या बचेगा तुम्हारा, यहाँ लिख देते हैं, क्या बचेगा कि साइन ए प्लस में कोस ए डिवाइडेड बाय, ये तो 1 है ना, 1 इंटू में चलता रहेगा, कोई समस्या नहीं है। और नीचे बचा तुम्हारा साइन ए और कोस ए। सेपरेट करते हैं, साइन से साइन कैंसिल आउट, 1 बाई कोस ए बचेगा। यहाँ बचेगा तुम्हारा कोस से कोस कैंसिल आउट, 1 बाई साइन ए बचेगा। तो ये 1 बाई कोस ए तो बन जाएगा तुम्हारा सीकेंट ए, और 1 बाई साइन क्या बन जाएगा तुम्हारा कोसिकेंट ए। यही प्रूव करना था, ठीक है भाई, ये काम करना था। अब चलते हैं भाई, नेक्स्ट जो है इजी है बिल्कुल सा, एलिमिनेशन मेथड एक वो करते हैं। 3 एग्जाम्पल इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन है, यही नया है अभी फ़िलहाल, ठीक है। थोड़ा सा लिखते इसके बारे में भी क्या कुछ है, इसको हटा देते पहले, ठीक है। समझ में आ रहा होगा भाई, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ अभी तक किया नहीं है जो 10th में तूने ना किया हो, सारे के सारे 10th के क्वेश्चन है। देखो भाई, एलिमिनेशन है, देखते हैं क्या कुछ होता है, देख लेंगे पहले एक बार। हाँ, मैं सीधा एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ, या मैं पहले 6th करता हूँ। एग्जांपल नंबर 6 कह रहा है एलिमिनेट द थीटा एंड देन प्रूव दैट, या 5th स्टार्ट करते हैं। 5th एग्जांपल है भाई, ये क्या कह रहा है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन हमें गिवन है भाई, y टाइम ऑफ कोस थीटा, सॉरी x टाइम ऑफ कोस थीटा, y टाइम ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू द a, ठीक है। फिर है तुम्हारा x टाइम साइन थीटा प्लस या माइनस है y टाइम कोस थीटा इज इक्वल टू दी b। ये चीज़ है भाई, क्या करना है, थीटा को रिमूव करना है। तो देखो कुछ भी जुगाड़ जो तुम्हें फॉर्मूले जो कुछ आते हैं, ठीक है, उनसे मिला के ये जो साइन या कोस की टर्म है ना, ये नहीं रहने चाहिए इन दो का यूज करके। तो हम चलते हैं, अब करते हैं काम, कैसे कुछ होता है देखते हैं एक बार। हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखें तो ये कम से कम। देखो एक तो मेथड क्या है कि साइन और कोस की वैल्यू निकालो, उठा के पुट करो, साइन और कोस की वैल्यू निकाल के उठा के पुट करो, ये हो सकता है। दूसरा, अगर मैं स्केयर कर लेता हूँ, इसमें स्केयर करूँगा, इसका स्केयर किया और इसका स्केयर किया, देखना तो यह आएगा तुम्हारा एक्स स्केयर, ए का स्केयर मतलब कोस स्केयर प्लस वाई स्केयर, और ये बन जाएगा तुम्हारा साइन स्केयर थीटा, और ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab में क्या आएगा तुम्हारा 2xy साइन थीटा और कोस थीटा, और स्केयर तो दोनों साइड करेंगे तो ए स्केयर, ठीक है भाई। फिर देखो स्केयर कर सकते हैं जब वेटेज इक्वल हो, ये दो चीज़ अगर इक्वल दे रखे तो स्केयर कर सकते हैं, इनइक्वलिटी में ऐसा नहीं होगा। फिर करेंगे हम एक्स स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस वाई स्केयर कोस स्केयर थीटा माइनस, ये चाहिए था हमें, माइनस 2xy साइन थीटा और कोस थीटा। इसी के लिए मैंने ये किया भाई, सुनना। अब दो इक्वेशन है, ये दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो तुरंत ये चीज़ कैंसिल आउट होगी, ये चीज़ कैंसिल आउट होगी तो क्या होगा, एक्स स्केयर के दोनों कोफिशिएंट हैं एक जगह, तो क्या तुम्हारा साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, ये कॉमन ले लिया भाई। दोनों को ऐड करेंगे, एक्स स्केयर कोस थीटा, एक्स स्केयर साइन स्केयर थीटा, दोनों में से एक्स स्केयर कॉमन लिया तो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा। सिमिलर यहाँ किया, वाई स्केयर कॉमन लिया तो बचेगा तुम्हारा साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा,
ठीक है, ये चीज़ कैंसिल आउट। उस साइड भी ऐड किया तो क्या आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब दिख ही रहा है क्या है, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, तो रखा 1 तो एक्स स्केयर, यहाँ भी 1 रखा तो वाई स्केयर इज इक्वल टू दी ए स्केयर। यही चीज़ प्रूव करनी थी भाई, ठीक है। प्रूव करने मतलब एलिमिनेट करना था थीटा कुल मिला के, ठीक है। ये हो गया हमारा, बढ़ते हैं आगे। सिंपल है भाई, दोनों साइड स्केयर किया तो क्या करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ए का स्केयर मतलब एक्स स्केयर कोस स्केयर, बी का स्केयर मतलब वाई स्केयर साइन स्केयर 2xy। देन ऐड किया दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ एक्स स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस एक्स स्केयर साइन स्केयर थीटा, दोनों का एक्स स्केयर कॉमन लिया तो साइन स्केयर मतलब कोस स्केयर रह गया, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। सिक्स्थ जो एग्जाम्पल है, सिक्स्थ एग्जाम्पल में क्या दे रखा तुम्हें, टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू दी एम। फिर है तुम्हारे पास टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू दी एन। ये चीज़ गिवन है और हमें शो करना है। शो क्या करना है, या तो एलिमिनेट करना है या शो करना। शो कर देते हैं, कुल मिला के एक्स और वाई। शो क्या करना है कि एम स्केयर माइनस एन स्केयर कंप्लीट का स्केयर इज इक्वल टू दी 16mn। 16 क्या है तुम्हारा mn, ठीक है। देखो सिंपल सा काम करना है, एक बार इक्वेशन इसको स्टार बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं हैज़। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड हैज़ एक बार ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, साइन से साइन कैंसिल, ऐड करने से ये चीज़ कैंसिल, ये बच जाएगी। क्या आएगा 2 टाइम ऑफ टेंजेंट थीटा, क्या आएगा m प्लस n। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दी m प्लस n बाई 2। भाई कोई एक ऐसा रिलेशन यूज़ कर लेंगे जिससे हमारा काम हो जाए, जैसे कि भाई कोस की वैल्यू निकाल ली, साइन की वैल्यू निकाल ली, देन आइडेंटिटी यूज़ कर ली कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर इज इक्वल टू 1, वहाँ तुम्हारा थीटा नहीं रहेगा। या टेंजेंट वाली निकाल ली कि सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देख लेंगे हम कैसे कुछ कर सकते हैं। तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू है, ऐड करने पे टेंजेंट की मिली है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम्हारा टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट, तो 2 टाइम ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू दी m माइनस n। तो साइन थीटा इज इक्वल टू दी m माइनस n बाई 2, ठीक है भाई। तो इसको हमने बोल दिया स्टार 1 और हैज़ 1, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। अब सुनना, टेंजेंट और साइन से हम डायरेक्ट वैल्यू, देखो टेंजेंट से तो हम कोट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोट थीटा क्या है हमारा, फिर 2/m प्लस n ये आएगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। और साइन से आएगा हमारा कोसिकेंट थीटा, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2/m माइनस n। अब क्या आएगा कि हमारे पास रिलेशन है एक, क्या रिलेशन है भाई, कि कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू दी 1। तो क्या आ जाएगा कोसिकेंट का 2/m माइनस n का स्केयर माइनस कोट की वैल्यू 2/m प्लस n का स्केयर इज इक्वल टू दी 1, ठीक है। सोल्व करते हैं, सोल्व करने पे मिलेगा क्या, ये मिल गया 4, नीचे मिल गया m माइनस n का स्केयर, ठीक है, माइनस फिर अब 4/m प्लस n का स्केयर इज इक्वल टू दी 1। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 टाइम m प्लस n का स्केयर माइनस 4 टाइम m माइनस n का स्केयर, ठीक है भाई। और नीचे आ जाएगा तुम्हारा m माइनस n का स्केयर और m प्लस n का स्केयर, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या चल रहा है 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अभी तो एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट इस इक्वेशन में जो हमें ये इक्वेशन फाइनल रिजल्ट मिली इसके अंदर कहीं भी थीटा की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सोल्व करना चाहो तो सोल्व करो। देखो क्या आएगा तुम्हारा 4m स्केयर प्लस 4n स्केयर प्लस 8mn। ये कहाँ से है भाई, m का स्केयर n का स्केयर प्लस 2ab, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ही। फिर -4m स्केयर माइनस 4
एन स्केयर माइनस माइनस प्लस 8 mn। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है तुम्हारा, इसको देखो, अगर ये लिख लूँ मैं m माइनस एन और m प्लस एन, कंप्लीट का स्केल लिख सकते हैं, पावर सेम है। तो देखो ये चीज़ तो होगी तुम्हारी कैंसिल, ऊपर बच गया तुम्हारा 8 और 8 तो 16 mn, और नीचे बच गया हमारा m माइनस एन, तो m स्केयर n स्केयर का स्केयर इज इक्वल टू दी 1। तो यहाँ से हम इस चीज़ को रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई हमारा कि भी 16 mn इज इक्वल टू दी m स्केयर n स्केयर कंप्लीट का स्केयर। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, इसमें थीटा भी नहीं है और चीज़ें सोल्व भी होगी भाई, इतना सा काम था। ठीक है, बढ़ते बेटा आगे, देख लो दोबारा, कुछ नहीं है कि ये दो इक्वेशंस थी, ये दो इक्वेशन निकाल के हमने टेंजेंट साइन की वैल्यू निकाल ली। अब इनका साइन और टेंजेंट का ऐसे यूज़ करना था कि थीटा वाली टर्म ना रहे, तो हमने क्या किया, मेरे पास टेंजेंट की वैल्यू थी तो या तो टेंजेंट वाला रिलेशन यूज़ करते, टेंजेंट का यूज़ करते तो क्या था तुम्हारा कि सीकेंड स्केयर माइनस टेंजेंट स्केयर इज इक्वल टू 1, लेकिन उसके लिए तुम्हें कोस की वैल्यू निकालनी पड़ती। तो उस चीज़ से, उस झमेले से बचने के लिए मैंने क्या किया, ये वाली यूज़ कर ली, क्योंकि टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट, साइन का उल्टा कोसेकेंट, डायरेक्ट मिल रहा था, कर दिया काम। ठीक है, और क्या किया, इस आइडेंटिटी के अंदर पुट किया और सोल्व किया, सिंप्लीफाई कर ली चीज़ों को, इतना सा काम किया। ठीक है, बढ़ते बेटा आगे। एग्जाम्पल नंबर है हमारा 7th, सीकेंट दे रखा है हमें खाली थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू दी एम, ये चीज़ गिवन है। कह रहा ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, साइन थीटा इन टर्म ऑफ एम, एम के टर्म में निकालनी है। तो इसका देखो डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल सकते, या तो हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं वो हम निकालें, या आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सुनना ध्यान से, एक रिलेशन हमारे पास सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू दी 1, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो क्या लिखेंगे, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इनटू क्या लिखेंगे, सीकेंट थीटा और माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू दी 1, इज इक्वल टू दी 1। ठीक है, अब देखो इसकी हमारे पास वैल्यू है भाई, इसकी वैल्यू क्या है, एम रखी हमने, तो क्या आ गया एम टाइम सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दी 1। तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दी 1 बाई एम। इक्वेशन स्टार, इक्वेशन हैज़, दो इक्वेशन आ गई, ऐड करेंगे, ऐड करने पे क्या मिलेगा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट, एडिंग स्टार एंड हैज़, स्टार एंड हैज़ दोनों को ऐड किया, ऐड करने से 2 टाइम ऑफ सीकेंट थीटा, यहाँ से आया तुम्हारा m, यहाँ से आया 1 बाई एम, तो आ क्या गया भाई यहाँ से कि 2 टाइम ऑफ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू दी एम स्केयर प्लस 1 बाई एम, और सीकेंट की वैल्यू 2 बाई, यहाँ से हम कोस की वैल्यू निकाल देंगे। कोस की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी 2m अपॉन में एम स्केयर प्लस 1। ठीक है, और कोस से हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू दी रूट 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। कोस की वैल्यू तुम्हारे पास रखी है, वैल्यू रख दो 1 माइनस क्या है कोस की वैल्यू 2m, तो 2m प्लस m प्लस 1 का स्केयर। सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा रूट m स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस 2m, तो यहाँ आ जाएगा 4m स्केयर, और नीचे क्या चल रहा है तुम्हारा m स्केयर प्लस 1 का स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करना, जो वैल्यू आएगी वैल्यू आ जाएगी, साइन की वैल्यू आ गई, साइन ये तो आया एडिशनल पे, जब इनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या तुम्हारा, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम्हारे पास टेंजेंट की वैल्यू आएगी, टेंजेंट से कोटेंजेंट की वैल्यू निकाल लेना, इतना सा काम करना भी। ठीक है, तो आज की क्लास है हम यहीं ख़त्म करते बेटा, लेकिन आगे जो अब आएगी नई चीज़ें आएंगी। ठीक है, थोड़ी सी घबराहट भी होगी, थोड़ा टिपिकल भी लगेगा, लेकिन डट के सामना करना पड़ेगा बेटा, काम तो करना ही पड़ेगा।
तो सिंपल सा है भाई, देखो ज़्यादा सोचने की बात है नहीं बेटा, कि नई चीज़ें जब हम पढ़ते तो परेशानी होती है। ट्रिग्नोमेट्री नई नहीं है, यहाँ तक की तो हमने पुरानी पढ़ी है, लेकिन आगे जो आएगी, जैसे अब क्या था भाई, हमारे पास 3-4 फॉर्मूले होते थे। तीन तो ये आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और वो एंगल चेंज करने वाले भाई साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। इस तरह की जो आइडेंटिटी थी उनका यूज़ करके हम वो 10 क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सोल्व करते थे। अब क्या फॉर्मूले और बढ़ जाएंगे। दूसरा, अब तक की जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो थी विद एक्यूट एंगल, अब जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो क्या, एक सर्कल के अंदर पढ़ेंगे। एंगल तुम्हारा 360 तक कुछ भी हो सकता है, 360 से बड़ा भी हो सकता है, एक रिवोल्यूशन हम करेंगे। तो देखते हैं चीज़ें कैसे कुछ आती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।